नमो नमः भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जिसमें गीता का सार है, इस अध्याय के श्लोक संख्या 16 से लेकर 19 तक का श्रवण करेंगे। इससे पहले के श्लोकों में हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर में सुख और दुख तो आते जाते हैं। किसकी तरह? जैसे गर्मी और सर्दी आती है, इसी तरह से शरीर में सुख और दुख आते हैं। आप इनकी चिंता मत करिए। आपका जो एक क्षात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य बनता है, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 16 पर चलते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। फिर सुनिए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्वत्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, संसार में क्या है, सत और असत। सत और असत। एक क्या है, असत क्या है? हमारा भौतिक शरीर। और सत क्या है? आत्मा। यहाँ इन्होंने सत आत्मा और असत भौतिक शरीर, इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा देखिए, ये भौतिक शरीर हमारा क्या है, क्षणिक है, सुख दुख सहन करता है। आत्मा सुख दुख सहन नहीं करती। आत्मा तो अविनाशी है। आप यह सोचकर कि शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, इस प्रकार से सोचकर आप युद्ध करिए। उन्होंने कहा जो तत्वदर्शी हैं, ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सत और असत, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझा है। इनको बिल्कुल करीब से देखा है। वह इस असत के बारे में, जो ये हमारा भौतिक शरीर है, इसके बारे में नहीं सोचते। वह तो केवल सत के बारे में ही सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ऋषि मुनियों ने इन दोनों को बहुत करीब से अनुभव किया है, इसलिए आप भी इनके बारे में सोचकर परेशान मत होइए और जो चेतन है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उस धर्म का पालन कीजिए। आइए शब्दशः अनुवाद। ना सतो विद्यते भावो, न नहीं, असत, असत का अर्थात भौतिक शरीर का, विद्यते है, भाव है, चिरस्थायित्व, बहुत समय तक रहना। भाई हमारा भौतिक शरीर बहुत समय तक नहीं रहता है। ये जो भौतिक शरीर है वो बहुत समय तक नहीं रहता है। फिर कहा न नहीं अभाव है। अभाव है का मतलब है जो ये परिवर्तनशील गुण, परिवर्तनशील गुण किसमें है? परिवर्तनशील हमारे शरीर में। भाई अवस्थाएं, कभी बाल्यावस्था आती, कभी बुढ़ापा आता, कभी जवानी आती, तो ये शरीर कैसा? परिवर्तनशील, इसमें गुण है, परिवर्तनशील गुण। विद्यते है, सतः शाश्वत, सतः शाश्वत का क्या कि भाई जो ये भौतिक शरीर है, ये कैसा है? ये चिरस्थायित्व भी नहीं रहता, ये बहुत समय तक नहीं रहता है, और इसमें तो परिवर्तनशील गुण होते हैं। आत्मा में कोई परिवर्तनशील गुण नहीं होता। ये जो परिवर्तनशील गुण हैं, बाल्यावस्था है, जवानी है, बुढ़ापा, ये किस में होते हैं? इस भौतिक शरीर में ही होते हैं। सत अर्थात आत्मा में ये नहीं होते हैं। फिर उभयोरपि, इन दोनों को, किन दोनों को? आत्मा को भी और इस भौतिक शरीर को भी, इन दोनों को दृष्ट है, देखा है, दृष्ट है, देखा है, समझा है। अंत है, अंत है, इसका निष्कर्ष, निचोड़, इसका निष्कर्ष या निचोड़ समझा है। किसने? अनयोः, इन दोनों का, तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी भी जो ऋषि मुनि हैं, जो भविष्य दृष्टा हैं,
उन्होंने इन दोनों का सत्य और असत्य का क्या किया है, इनका निष्कर्ष निकाला है और इन्हें करीब से अनुभव किया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये परिवर्तनशील है और यह चिरस्थायी भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने भी यह मान लिया है कि जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं वह हमारे शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं। और फिर आत्मा क्या है, आत्मा हमारा स्थायी है, आत्मा स्थायी है, आत्मा शाश्वत है और शरीर हमारा नित्य परिवर्तनशील है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, आप इस मोह माया से ऊपर आइए, इससे उबर कर ऊपर आइए। अब यहाँ श्री कृष्ण उन्हें जो उपदेश था वो देना आरंभ कर देते हैं कि हे अर्जुन, आप चेतन और जड़ अर्थात आत्मा और परमात्मा, आत्मा शरीर, इनके बारे में समझिए। शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। यह उपदेश उन्हें देते हैं कि किसी तरह से अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो जाए। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस अंतर को नहीं समझ सकता, उसे तो केवल ये स्थूल शरीर ही दिखाई देता है, सब कुछ वह अपने शरीर के लिए ही करता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तभी व्यक्ति सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा के बारे में सोचता है। अब चलिए इससे आगे, अविनाशी तो तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो हमारे शरीर में व्याप्त है वो क्या है, अविनाशी है। भाई तुम ये समझो कि शरीर के अंदर क्या है, आत्मा, वो आत्मा अविनाशी है और ये हमारा पंचभूतों से बना हुआ शरीर ये क्या है, नश्वर है। इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो इस स्थूल शरीर के अंदर बैठा हुआ है इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अविनाशी, अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। अविनाशी विनाश रहित, अविनाशी विनाश रहित, तो तत् उसको, विधि समझो या जानो, किसको, उस आत्मा को विनाश रहित समझो। जो ये हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है इसे आप विनाश रहित समझिए। येन, जिससे, सर्वम यह सारा, सर्वम इदम यह सारा संसार, ततम व्याप्त है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। किससे, इस आत्मा से, इस आत्मा से जो नाश रहित है, इस आत्मा से सारा संसार व्याप्त है। फिर विनाशम, विनाशम नाश, फिर अव्यय, अव्यय से अविनाशी का, अविनाशी का नाश। अविनाशी कौन है, ये आत्मा जो यहाँ बैठी हुई है, आत्मा कह रहे इस अविनाशी का विनाशम नाश। कश्चित कर्तुम, कश्चित न कोई भी, कश्चित न कोई भी, कर्तुम न नहीं कर अर्हति सकता। कह रहे इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता। वो कह रहे कि देखिए हम सब के शरीरों में यह आत्मा व्याप्त है, यह अविनाशी है और इस अविनाशी आत्मा का कोई भी किसी भी तरह से नाश नहीं कर सकता। कोई हमारे ऊपर प्रहार करेगा तो किसके ऊपर, इस शरीर के ऊपर। किसी भी कोई किसी भी तरह का प्रहार करता है तो इस शरीर के ऊपर घाव होंगे, तो इस शरीर के ऊपर होंगे, इस आत्मा के ऊपर नहीं। क्योंकि देखिए ये शरीर क्या है,
यदि इसमें आत्मा है तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। जब ये प्राणवायु इस शरीर से निकल जाता है तो देखिए चीज़ें तो सारी एज इट इज़, इसमें केवल कौन निकला इसमें से, ये प्राणवायु। जब ये प्राणवायु इसमें से निकल जाता है तो यह हमारा शरीर मृतक शरीर कहलाता है, क्या, मरा हुआ शरीर कहलाता है। और जब इसमें ये प्राण है तो ये क्या, चेतन शरीर है। क्या है, चेतन शरीर। ये चेतना किससे है, इस आत्मा से ही, इस प्राणवायु से ही हम चेतन हैं। जब ये प्राणवायु निकल जाती है तो हम अचेतन, हम क्या, अचेतन, जड़, मृत, मिट्टी बन जाते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि भाई ये आत्मा क्या है, अविनाशी है। विनाशी कौन है, ये शरीर। नाश किसका होना, शरीर का। आत्मा तो एज इट इज रहेगी, इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। और आत्मा का देखिए, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप श्वेताश्वर उपनिषद में जो हमारे बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग है, उतना परिमाप बताया गया कि आत्मा का परिमाप क्या है, हमारे बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। ये हमारे श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। ठीक है। और इसमें मुंडक उपनिषद में भी आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा किसके बराबर है, आत्मा का आकार अणु के बराबर है, अणु। अब साइंस में हम पढ़ते हैं अणु, परमाणु वगैरह, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अणु कितना छोटा होता है। तो आत्मा का स्वरूप उस अणु के बराबर है, यह हमारे मुंडक उपनिषद में बताया गया है। और उसमें 5 प्रकार बताए गए हैं, उसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये हमारे प्राण के प्रकार बताए गए हैं कि 5 प्रकार का है। और क्या साइज है, अणु के बराबर। श्वेताश्वर में तो कहा कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है आत्मा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शरीर में एक इतना छोटा रूप में आत्मा बैठी हुई है और वह आत्मा ही हमें कार्य कराते हुए। अगर आत्मा निकल गई शरीर से तो हम क्या हैं, निर्जीव हैं, और वो शरीर हमारा सड़ने लग जाता है। तो आत्मा क्या है, हमारे शरीर का पोषक भी है, हमारे शरीर का पोषक भी है। जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो देखिए शरीर सड़ने लग जाता है। और समाज में क्या कहते हैं, भाई जल्दी ले जाइए, जल्दी ले जाइए। अगर जल्दी नहीं ले जाते तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती। तो क्या हुआ, सब कुछ किसकी वजह से, इस शरीर में केवल और केवल आत्मा की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए। तो श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि भाई ये आत्मा तो अविनाशी है। अरे अर्जुन, आप इतना क्यों सोच रहे हो, आत्मा अविनाशी है, नाश किसका होना, इस शरीर का। अरे जो अभी ये तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे सामने, ये तो क्षणिक हैं, ये तो इस शरीर में तुम्हारे मामा है, तुम्हारे पिता में हैं, अगले उसमें ये कोई तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं होगा। हर व्यक्ति को कर्म के अनुसार अगला जन्म मिलता है। इसलिए इस योनि में जो आपका कर्म है, हे अर्जुन आप अपना कर्म करिए। और ये शरीर किससे प्रकाशमान है भाई, आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से हमारा शरीर प्रकाशमान है। यदि आत्मा नहीं है तो यह शरीर निर्जीव है। तो आइए श्लोक संख्या 18 पर अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं इसमें, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। देखिए इतना समझा दिया। अब कहते हैं भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अरे ये आत्मा तो अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अब आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हे भारत, उनके वंश के बारे में भी, कि वो अपने वंश के बारे में सोचें, क्योंकि भारत क्या है, ये भरतवंशी थे, अपने दादके की तरफ से ये भरतवंशी हैं। तो श्री कृष्ण उनको अपने दादकों के सम्मान का भी
याद दिलाते हैं कि देखिए आप तो भरतवंशी हो, आपको यह शोभा नहीं देता। हे अर्जुन, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आइए शब्दशः अंतवंत, अंतवंत नाशवान, अंतवंत नाशवान। इमे देहा, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, देहा का मतलब भौतिक शरीर, नित्यस्य, नित्य, नित्यस्य नित्य का, उक्तः कहा गया है, शरीरिण है, इस शरीरधारी जीव का। कह रहे शरीरधारी जीव का यह शरीर क्या कहा गया है, यह नित्य, नित्य कहा गया है। शरीरधारी जीव के शरीर में जो यह आत्मा है ना, इस आत्मा को नित्य कहा गया है। अनाशिन है, इसका कभी नाश नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता। अप्रमेय से, इसे कभी मापा नहीं जा सकता, इसे कभी मापा नहीं जा सकता। तस्मात् इसलिए भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो शरीरधारी के शरीर में ये आत्मा है ना, ये क्या है, इसका कभी नाश नहीं होता, इसको मापा नहीं जा सकता, इसे नापा या मापा नहीं जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, आप किसके लिए तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब बार बार बता रहे हैं कि भौतिक शरीर नाशवान है, ये किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। भाई अभी नष्ट हो जाए होने को और ना हो तो ये 100 साल तक जिंदा रहे, इसलिए शरीर का कहा भाई ये नाशवान है, क्षणिक है, ये 100 साल भी जीवित रह सकता है। लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा अजर है, अमर है, और पूर्ण आत्मा के जो सूक्ष्म कण है ना, अपने कर्म के अनुसार ही अगला शरीर धारण करते हैं। जो आत्मा के कण है ना, वो अगला शरीर कैसे धारण करते हैं, कर्मों के अनुसार। इस शरीर में रहते हुए हमने जो जो कर्म किए हैं, जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अगला शरीर अच्छा मिलेगा। इस शरीर में आत्मा के रहते हुए यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें कोई कैसी तुच्छ योनि प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं जैसे हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें अगला शरीर या योनि प्राप्त होती है। और यहाँ हम क्या करते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। जो ग्रंथों में भी हमें कहा गया है कि हमें अपने धर्म के अनुसार कार्य करने चाहिए, कभी भी हमें अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हमारा शरीर क्या है, धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। तो क्या है, ये पोषक है, ये आत्मा का पोषक है। इसलिए अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, आप युद्ध करिए। भौतिक और जो शारीरिक कारण है ना, उनसे धर्म की बलि मत चढ़ने दो, उसे धर्म की बलि मत चढ़ने दो। अपने भौतिक और शारीरिक कारण से, भौतिक और शारीरिक कारणों से धर्म की बलि मत होने दो। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। आप मोह माया, जो सांसारिक मोह माया में आप फंसे हुए हो, इस सांसारिक मोह माया को छोड़कर आप अपने क्षात्र धर्म का पालन कीजिए और युद्ध कीजिए। यही बार बार समझा रहे हैं। अब हम कल इससे आगे का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 20, 21 और 22। नमस्कार, धन्यवाद भक्तों।